Hello class 5 students. Today we will do question answer and exercise of chapter 13 Peter Pan in Kensington Gardens from your English focus book. स्टूडेंट्स इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो अभी तक आपको इजीली मेरे वीडियोस अवेलेबल हो गए होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपके साथ आपके क्लासमेट्स को भी हेल्प मिल सके मेरे वीडियोस के थ्रू। तो आइए आज हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। वी विल स्टार्ट विथ कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें कि हमारा ए है सर्किल द करेक्ट वर्ड्स। जो हमारा पहला सेंटेंस वह है व्हेन पीटर पैन saw the Kensington garden, he forget that he was a baby or bird। तो इन दोनों में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बेबी। यहाँ बेबी पे सर्कल कर लीजिए। सेकंड है when Peter drank from the pond, he took in a lot of or got very little water। तो उसको जो है जब वो पॉन्ड से पानी पी रहा था तो उसको कितना पानी मिला था, उसको बहुत थोड़ा सा ही पानी मिला था। तो मतलब गॉट वेरी लिटिल, इस पे आप सर्कल कर लीजिए, ये आपका सही ऑप्शन है। थर्ड है द फेरीज नोटिस्ड और डिड नॉट नोटिस पीटर एट फर्स्ट बिकॉज दे वर बिजी और स्लीपी। तो इनके करेक्ट ऑप्शंस हैं डिड नॉट नोटिस एंड बिजी। तो हमारा सेंटेंस होगा द फेरीज डिड नॉट नोटिस पीटर एट द फर्स्ट बिकॉज दे वर बिजी। फोर्थ सेंटेंस है द थ्री फेरीज रन अवे एंड हिड बिकॉज दे वर एफ्रेड और शाई ऑफ पीटर। तो इसका राइट जो आंसर है वो है एफ्रेड। द थ्री फेरीज रन अवे एंड हिड बिकॉज दे वर एफ्रेड ऑफ पीटर। फिफ्थ सेंटेंस है पीटर न्यू और डिड नॉट नो दैट ही हैड कॉज्ड द नॉइजी कन्फ्यूजन। तो इसका राइट ऑप्शन है डिड नॉट नो, मतलब पीटर डिड नॉट नो दैट ही हैड कॉज द नॉइजी कन्फ्यूजन। सिक्स्थ है सोलोमन काउ वॉज काइंड और अनकाइंड ऑफ टू पीटर। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है काइंड। तो आप काइंड पे सर्कल कर लीजिए एंड जो सेंटेंस है हमारा वो होगा सोलोमन काउ वॉज काइंड टू पीटर। बी है हमारा आंसर दिस क्वेश्चंस, जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड पीटर डू व्हेन ही रीच द किंगस्टन गार्डन्स। इसका आंसर नोट डाउन करते हैं कॉपी में। व्हेन द पीटर रीच्ड द किंगस्टन गार्डन ही ले ऑन हिज बैक एंड किक्ड, देन ही ट्राइड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड एंड अ puddle, फाइनली ही वेंट टू स्लीप ऑन अ ट्री। जब पीटर किंगस्टन गार्डन पहुंचता है तो सबसे पहले तो वो अपने पीठ के पर लेट जाता है और किक मारता है, मतलब अपने पैर से वो किक करता है। देन वो पॉन्ड और पडल से बारी बारी पानी पीने का ट्राई करता है और लास्ट में फाइनली वो एक पेड़ पर जाकर सो जाता है थक के। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वर द फेरीज डूइंग व्हेन पीटर सॉ देम फर्स्ट। इसका आंसर है When the Peter saw the fairies first, they were busy getting breakfast ready, milking their cows and drawing water। पीटर ने जब फेरीज को सबसे पहले देखा तो वो लोग ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी और काऊ से मिल्क निकाल रही थी और पानी खींच रही थी। जो भी वाटर सोर्स था वहाँ पर उनसे पानी खींच रही थी। हमारा थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड द फेरीज रिएक्ट व्हेन दे नोटिस पीटर। फेरीज ने कैसा रिएक्ट किया था जब उन्होंने पीटर को देखा था। व्हेन द फेरीज नोटिस्ड पीटर दे रन अवे फ्रॉम हिम, दे हिड फ्रॉम हिम एंड गॉट इनसाइड देयर होम्स एंड शट द डोर्स। जब फेरीज ने पीटर को देखा तो वो वहाँ से दूर भाग गई और छिप गई, उन्होंने खुद को छिपा लिया और अपने घरों के अंदर चले गए। घरों के अंदर जाकर उन्होंने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए। क्वेश्चन 4 है व्हाट डिड पीटर रियलाइज व्हेन ही सॉ हिज क्लॉथ्स एंड फिंगर्स। पीटर ने जब अपने क्लॉथ्स और फिंगर्स को देखा तो उसको क्या रियलाइज़ हुआ। तो
आंसर है When Peter saw his clothes and fingers, he realized that he was not a bird. इसके बाद ये भी दूसरा ये आंसर आप कर सकते हो कि did not look like a bird at all. पीटर ने जब अपने कपड़ों को और अपने फिंगर्स को देखा तो उसने कहा कि वो एक बर्ड नहीं है, मतलब या फिर इसका आंसर दूसरा ये भी हो सकता है कि वो पूरी तरह से एक बर्ड नहीं है। आप चाहे तो डिड नॉट अ बर्ड तक कर सकते, ही वॉज नॉट अ बर्ड, ये भी कर सकते हो। बाकी आप अगर चाहो तो ये भी उसे मेंशन कर सकते हैं। देन हमारा बी ऑप्शन आंसर दिस क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम सी सेक्शन रीड दीज लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमारा पहला सेंटेंस है बट पीटर कुड नॉट रिमेंबर व्हाट वाज द थिंग टू डू। इसमें हमारा इस सेंटेंस में जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट डिड पीटर नॉट रिमेंबर। इसका आंसर है पीटर फेल इनटू अ puddle but he did not remember how to get dry. He thought he was a bird but he did not remember that when a real bird falls in flop it spread out its feather and picks them dry. पीटर को ये बिल्कुल भी याद नहीं था कि जब वो एक पडल में गिरता है तब उसको ये नहीं समझ पा रहा था कि वो अपने आप को कैसे ड्राई करे, वो अपने आप को कैसे सुखाए। और वो ये सोच रहा था कि जब कोई भी बर्ड कहीं से पानी पीती है, कहीं किसी तालाब में गिर पड़ती है तो वो अपने आप को कैसे सुखाती है, वो अपने पंखों को कैसे फैलाती है और अपने चोंच को कैसे सुखाती है। इसका आंसर क्वेश्चन बी है वॉट डिड ही डू एज अ रिज़ल्ट। उसके रिज़ल्ट में उसने क्या किया, तो इसका आंसर है ही डिसाइडेड टू गो टू स्लीप ऑन द वीपिंग बर्च। तो उसने डिसाइड किया कि वो जाके एक वीपिंग एक तरह का ट्री होता है उस पर वो जाके उसने रेस्ट करने या सोने का डिसाइड किया। वो सेकंड सेंटेंस है हमारा सो ही डिसाइडेड टू अपील टू द फेरीज, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड पीटर वांट टू नो। आंसर है इसका पीटर न्यू that he wanted to something very much but he did not what that was, so he decided to ask the fairies. पीटर वो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें वो चाहता था, मतलब ऐसा कुछ वो चाहता था जो कि उसको समझ ही में नहीं आ रहा था कि आखिर उसको करना क्या है या उसको चाहिए क्या। तो उसने इसीलिए डिसाइड किया कि वो फेरीज से पूछेगा कि एग्जैक्टली उसको क्या करना चाहिए। इसमें हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड ही कंसल्ट द फेरीज, तो उसने उनसे कंसल्ट क्यों किया। तो आंसर है फेरीज आर सपोज टू नो अ लॉट सो पीटर थॉट दे वुड बी एबल टू हेल्प हिम। फेरीज मतलब ऐसा माना जाता है कि जो फेरीज होते हैं, जो परियां होती हैं, उनको बहुत कुछ पता होता है, इसलिए पीटर ने सोचा कि मुझे जो है इन्हीं से हेल्प लेना चाहिए। हमारा थर्ड सेंटेंस है हाउ मैनी ऑफ योर टोज और थम्स, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है हु आस्क्ड दिस एंड टू whom। आंसर है सोलोमन काउ आस्क्ड पीटर पैन दिस। सोलोमन काउ ने पीटर पैन से ये पूछा था। क्वेश्चन बी है व्हाई डिड ही आस्क दिस, उन्होंने ऐसा क्यों पूछा था। तो आंसर है पीटर पैन डिड नॉट एबल दैट ही वॉज नॉट अ बर्ड, so Solomon wanted to show Peter Pan that was a human. पीटर को ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो पा रहा था कि वो एक बर्ड नहीं है, तो सोलोमन ने उससे ऐसा इसलिए पूछा था क्योंकि सोलोमन ये चाहता था कि वो ये जाने कि वो एक ह्यूमन है, बर्ड नहीं है। हमारा फोर्थ सेंटेंस है ही रिमेंबर्ड अ लेडी हु हैड बीन वेरी फंड ऑफ हिम, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है हु रिमेंबर्ड द लेडी। इसका आंसर है पीटर पैन रिमेंबर्ड द लेडी। क्वेश्चन बी हु इज़ द लेडी, वो लेडी कौन थी। तो आंसर है द लेडी इज़ पीटर पैन्स मदर, जो उसको बहुत प्यार करती थी वो लेडी पीटर पैन की मदर हैं।
सो स्टूडेंट्स, हमारा सी सेक्शन रीड दीज लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया है। सो नाउ वी विल डू वोकेबलरी पार्ट, जिसमें ई है सर्किल ऑल द वर्ड्स दैट कंबाइन करेक्टली विद द वर्ड्स इन बोल्ड। पहला सेंटेंस है हैव और डाइन और टेक ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट के साथ में जो सही कॉम्बिनेशन वो है हैव को आप सर्किल कर लीजिए। सेकंड है रन एंड कैच और मेक अ कोल। तो कोल के साथ में जो सही है वो ऑप्शन है या आंसर है वो है कैच अ कोल। थर्ड है गो गेट एंड गिव एंग्री। तो एंग्री के साथ जो सही कॉम्बिनेशन है इसमें वो है गेट एंग्री। फोर्थ है हैव और क्रिएट और गेट एन आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट के साथ में जो सही कॉम्बिनेशन है वो है हैव एन आर्गुमेंट। फिफ्थ है टेक सेव मेक अ प्रॉमिस। तो इसका सही ऑप्शन है मेक अ प्रॉमिस। मेक में आप सर्किल कर लेंगे। सिक्स्थ है डू मेक क्रिएट अ मिस्टेक। इसका सही कॉम्बिनेशन है वो है मेक अ मिस्टेक। सेवेंथ है हैव ड्रिंक ईट अ ड्रिंक। तो अ ड्रिंक के साथ सही कॉम्बिनेशन हैव अ ड्रिंक। एट्थ है मेक गिव क्रिएट एडवाइस। तो एडवाइस के साथ में सही ऑप्शन है गिव एडवाइस। तो हमारा वोकेबलरी कंप्लीट हो गया है। देन हम लोग लिसनिंग पार्ट कर रहे हैं, जो कि है एफ हमारा है लिसन टू योर टीचर टू रीड अ पैराग्राफ अबाउट पीटर पैन, राइट ट्रू और फॉल्स। तो स्टूडेंट्स, अगर हमने अपना चैप्टर केयरफुली पढ़ा होगा तो हमें इसका आंसर भी बहुत अच्छे से मालूम होगा। तो आइए हम इसको कर लेते हैं। पहला सेंटेंस है पीटर डिड नॉट वेयर क्लॉथ्स बिकॉज ही वॉज अ बर्ड। तो ये सही सेंटेंस है? नो, दिस इज रॉन्ग। तो हम लोग यहाँ पर फॉल्स राइट करेंगे। सेकेंड है पीटर वॉज नॉट सेल्फिश। तो ट्रू, ये ट्रू है। थर्ड है सोलोमन टॉट पीटर अ लॉट अबाउट बर्ड्स। तो यहाँ भी हम लोग ट्रू फिल करेंगे। फोर्थ है पीटर डिड नॉट लर्न टू मेक नेस्ट। यहाँ पे हम लोग फॉल्स करेंगे। फिफ्थ है सोलोमन टॉट पीटर टू बी हैप्पी। तो यहाँ पर हम लोग ट्रू फिल करेंगे इसका। देन सिक्स्थ है सोलोमन फाउंड टू इट डिफ़िकल्ट टू टीच पीटर। तो इसको हम लोग फॉल्स यहाँ पर फिल करेंगे। सो स्टूडेंट, हमारे फोकस बुक का चैप्टर 13 पीटर पैन इन किंगस्टन गार्डन के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कंप्लीट हो गए हैं। ये इस बुक का लास्ट चैप्टर है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, मेरे एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर का मेथड आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोगों के एनुअल एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। पेपर कैसे गए हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप सबका इंतज़ार करूँगी। थैंक यू सो मच।